मार्च तिमाही में देश की दिग्गज एफएमसीजी कंपनियों में से एक आईटीसी के नतीजे कुछ खास नहीं रहे, पर उसके बावजूद ब्रोकर्स का इस कंपनी को लेकर भरोसा अभी भी बरकरार है, चाहे वो विदेशी ब्रोकर्स हों या फिर घरेलू। पर ब्रोकर्स की ओर से इस शेयर पर बरकरार भरोसे की क्या वजह है? घरेलू और विदेशी ब्रोकर्स इस शेयर पर लंबी अवधि के लिए यानी लॉन्ग टर्म के लिए क्या टारगेट दे रहे हैं? छोटी और लंबी अवधि में आईटीसी के लिए कोई चुनौतियां भी हैं क्या? चुनाव के नतीजों से पहले शेयर में खरीदारी करना ठीक रहेगा? आइए इन सब सवालों के जवाब इस वीडियो में देखते हैं। पहले चौथी तिमाही के नतीजों की बात करें तो आईटीसी का प्रदर्शन ढीला ही रहा, क्योंकि कंपनी का मुनाफा साल दर साल 4% गिरकर 5,120 करोड़ रुपए के आसपास रहा, जो पिछले साल की इसी तिमाही में 5,335 करोड़ रुपए के आसपास था। तिमाही दर तिमाही भी मुनाफा 5,175 करोड़ रुपए से 1.1% कम ही रहा है। इसी तरह रेवेन्यू भी साल दर साल 0.2% घटकर 19,446 करोड़ रुपए के आसपास रहा। हालांकि तिमाही दर तिमाही रेवेन्यू 19,058 करोड़ रुपए से 2% बढ़ा है। तिमाही के दौरान सिगरेट कारोबार का प्रदर्शन अच्छा रहा। इस सेगमेंट में रेवेन्यू 7% और वॉल्यूम साल दर साल 2% बढ़े हैं, जो कि अनुमान से बेहतर हैं। बेहतर प्राइसिंग और कॉस्ट मैनेजमेंट से सिगरेट सेगमेंट के प्रदर्शन को सपोर्ट मिला है। एनालिस्ट ने सिगरेट इंडस्ट्री के लिए स्टेबल टैक्स रेट और प्रवर्तन कार्यों का हवाला देते हुए अनुकूल नियामक वातावरण यानी फेवरेबल रेगुलेटरी एनवायरनमेंट के चलते आगे मजबूत वॉल्यूम ग्रोथ की उम्मीद जताई है। हालांकि कंपनी के पेपर और एग्री कारोबार का प्रदर्शन इस तिमाही में अच्छा नहीं रहा है, पर नतीजों पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए ब्रोकर्स ने कंपनी के लंबी अवधि के आउटलुक पर ज्यादा फोकस किया है। खासकर विदेशी ब्रोकर्स ने, और इनमें से भी सिटी का भरोसा सबसे ज्यादा है। सिटी ने सबसे ऊंचा 515 रुपए का टारगेट दिया है, जो पहले 500 रुपए था। सिटी के अलावा दो और ब्रोकर्स ने 500 रुपए के ऊपर के लक्ष्य दिए हैं। मॉर्गन स्टैनली ने टारगेट 510 रुपए से हल्का कम करके 506 रुपए किया है, पर ओवरवेट रेटिंग को अभी भी बरकरार रखा है। वहीं इन्वेस्टेक ने बाय रेटिंग के साथ लक्ष्य 499 रुपए से बढ़ाकर 504 रुपए कर दिया है। साथ ही जेपी मॉर्गन और गोल्डमैन सैक्स ने भी अपनी रेटिंग और लक्ष्य दोनों को बरकरार रखा है। गोल्डमैन सैक्स ने 480 रुपए और जेपी मॉर्गन ने 490 रुपए का लक्ष्य तय किया है। केवल सीएलएसए ने रेटिंग को डाउनग्रेड किया है, बाय से घटाकर आउट परफॉर्म किया है, पर 470 रुपए का लक्ष्य दिया है, जो कि शुक्रवार 24 मई की 436 रुपए के आसपास की क्लोजिंग से ऊपर ही है। घरेलू ब्रोकर्स भी विदेशियों से पीछे नहीं है। घरेलू ब्रोकर्स ने लंबी अवधि के लिए आईटीसी के शेयर पर 480 से 510 रुपए के लक्ष्य निर्धारित किए हैं। ब्रोकरेज हाउस एमके ग्लोबल और नोवामा दोनों ने शेयर के लिए 500 रुपए के ऊपर के टारगेट सेट किए हैं। एमके ग्लोबल के मुताबिक कंपनी के लिए एग्जीक्यूशन और मैक्रो सपोर्ट दो बड़े पॉजिटिव हैं। हालांकि छोटी अवधि में दो चुनौतियां भी हैं। एक, सिगरेट बिक्री में बढ़ती कीमतों से बन रहा तनाव। दूसरा, पेपर और एग्री कारोबार के लिए नरम आउटलुक। नोवामा का भी मानना है कि मांग में सुस्ती के चलते FY26 और FY25 में सिगरेट वॉल्यूम ग्रोथ लो टू मिड सिंगल डिजिट में रहने का अनुमान है, जिस वजह से लक्ष्य घटाकर 505 रुपए किया है, पर खरीदारी की राय अभी भी बरकरार रखी है। लेकिन आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने पॉजिटिव सिगरेट वॉल्यूम ग्रोथ पर फोकस करते हुए एड रेटिंग यानी हर गिरावट पर खरीदारी की राय के साथ 480 रुपए का लक्ष्य तय किया है। तो भले ही छोटी अवधि में कंज्यूमर सेक्टर में सुस्त मांग और पेपर व एग्री कारोबार के नरम आउटलुक के चलते आईटीसी के लिए चुनौतियां नजर आ रही हैं, पर लंबी अवधि के लिए घरेलू और विदेशी ब्रोकर शेयर को लेकर बुलिश हैं। जेफरीज को छोड़ बाकी सब ब्रोकर्स ने शेयर के लिए 470 से 515 रुपए के लक्ष्य तय किए हैं। इसलिए शेयर में मौजूदा स्तर पर भी धीरे धीरे खरीदारी शुरू की जा सकती है।